बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके पास टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी मोशन होती है स्टूडेंट्स जो 2 डायमेंशनल मोशन होती है, और वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो 2 डायमेंशन वाली मोशन होती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर जो मोशन होती है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब 1 डायमेंशन मोशन क्या होती है? 1 डायमेंशन का मतलब है कोई चीज किसी एक एक्सिस में अगर मूव कर रही है तो 1 डायमेंशनल होगी। लेट्स सपोज कोई चीज हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, इसका मतलब है वो 1 डायमेंशनल है। कोई चीज वर्टिकली मूव कर रही है, वो क्या होगी? 1 डायमेंशन। अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रही हो और वर्टिकल भी उसकी मूवमेंट हो तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टार्ट करें। Up till now we have studying the motion of particle along a straight line। अब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो मोशन जो होगी वो क्या होगी? 1 डायमेंशनल होगी। Now consider the motion of ball when it is thrown horizontal from a certain height। अब किसी हाइट पे किसी बॉल को फेंका जाता है तो वो क्या होती है? उसकी जो मोशन होती है वो अब 1 डायमेंशनल नहीं होगी। वो क्या करेगी? थोड़ा सा फॉरवर्ड भी मूव करेगी और डाउनवर्ड भी मूव करेगी, फॉरवर्ड करेगी और डाउनवर्ड भी मूव करेगी। तो मतलब उसकी जो मोशन होगी वो 2 डायमेंशनल होगी। इट इज अबाउट दैट बॉल ट्रेवल फॉरवर्ड एज ए फॉल डाउनवर्ड। तो आगे की तरफ भी थोड़ी मूव करती है, डाउनवर्ड भी मूव करती है। आगे का मतलब है थोड़ा एक्स एक्सिस में ट्रेवल करती है, डाउनवर्ड का मतलब है थोड़ा वाई एक्सिस में क्या करती है? ट्रेवल करती है। until it strikes something, जब तक वो किसी चीज के साथ टकराती नहीं है। Suppose the ball leaves the hand of thrower at point A। ये आपके पास एग्जांपल है। 2 एक्सिस है, एक आपके पास ये वाला जो हो गया वाई एक्सिस हो गया, यहां से क्या हो गया? एक्स एक्सिस। अब इस पॉइंट ए से हमने किसी बॉल को क्या किया? फेंका। तो बॉल की ये जो मोशन है वो कुछ इस तरह आपके पास क्या हो रही है? शो हो रही है। कर्व की सूरत में क्या हो रही है? शो हो रही है। अब इस पॉइंट के ऊपर देखें तो बॉल क्या कर रही है? आगे की तरफ भी मूव करेगी और क्या होगी? नीचे की तरफ भी करेगी। लेकिन जब स्टार्ट होगा तब वो क्या करेगी? थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, सीधी मूव करेगी। उसके बाद कुछ लम्हे के बाद वो आगे भी मूव करेगी और डाउनवर्ड भी मूव करेगी। अब जब इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, यहां हम देखते हैं बाल थोड़ा आगे भी जा रही है तो डाउनवर्ड भी मूवमेंट है उसकी। जो सामने वाली उसकी मूवमेंट है वहां पे वेलोसिटी vx है, डाउनवर्ड क्या है आपके पास? वेलोसिटी v आई है। इस पॉइंट पे यहां ऐसे है, जो फॉरवर्ड वाली मोशन है vx है, डाउनवर्ड वाली मोशन जो है वो vy है। इस पॉइंट पे भी बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। फॉरवर्ड vx, डाउनवर्ड क्या होगा? vi। तो ये जो मोशन है बॉल की जो आगे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको प्रोजेक्टाइल मोशन। आप फुटबॉल को किक करें स्टूडेंट, फुटबॉल क्या करती है? नीचे से ऊपर जब जाती है तो वो थोड़ा आगे भी जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है? डाउनवर्ड हो जाती है। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। द वेलोसिटी एट इंस्टेंट इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। स्टार्ट के अंदर सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, इस वजह से हमने कहा था vx है वेलोसिटी। Let this velocity vx according to Newton first law of motion there will be no acceleration in horizontal direction। इस डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। याद रखना आपने, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी तब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? अभी यूनिफॉर्म चल रही है, चेंज नहीं हो रही। Unless a horizontal directed force act on the ball, ignore the air friction, only force acting on the ball during this flight is force of gravity। तो इस बॉल के ऊपर जो अब फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या कर रही है? ग्रेविटी वाली फोर्स एक्ट कर रही है। There is no horizontal force acting on it। तो horizontal velocity will remain unchanged and will be vx। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इस वजह से बोलते हैं यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। The ball moves with constant horizontal वेलोसिटी। एक्स कंपोनेंट जो होगा आपके पास, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितने के बराबर होगा? अब स्टूडेंट्स आपको पता है डिस्टेंस जो होता है वो 2 चीजों का प्रोडक्ट होता है कि हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस कंपाउंड की जो वेलोसिटी है वो vx है। जितना टाइम लगेगा इसको ट्रेवल करने के लिए, लेट्स सपोज अगर वो t होगा तो डिस्टेंस x किसके बराबर हो जाएगा? vx क्रॉस t के बराबर होगा। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये क्या है? x है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब हम कहते हैं कि बार जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है,
द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल इज आल्सो नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट वो भी नहीं है। अब जब नीचे आएगी तो उसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड। दिस मोशन इज सेम एज ए फ्री फॉल बोर्डिंग, जब कोई चीज फ्री फॉल मूव कर रही है, अब इस बॉल की भी मूवमेंट डाउनवर्ड ऐसी होगी, क्योंकि जमीन की ग्रेविटी उसको क्या कर रही होगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। जब स्टार्ट से आएगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, वी आई क्या होगी, जीरो होगी। अब यहां पे जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो सेकंड इक्वेशन आपके पास होती है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। अब जो ए होगा यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, जी के अंदर क्या हो जाएगा चेंज। अब जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जीरो हो जाएगी, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो एस अब जो चेंज हो गया वो किसके अंदर है, वाई एक्सिस के अंदर है, तो वाई एक्सिस किसके बराबर होगा, इस कंपोनेंट के बराबर होगा 1/2 जी टी स्क्वायर के बराबर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑब्जेक्ट शुड ड्रॉन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी इन horizontal direction. A football kicked off a player, ball thrown by a cricket and missile fired from a launching pad, all projectile at same angle with the horizontal are called projectile. ये सारी एग्जांपल जो आपके पास है, फुटबॉल को किक लगाना, क्रिकेटर का बॉल को थ्रो करना, उसके बाद किसी मिसाइल फायर का लॉन्च करना, ये सारी स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल क्या होती है, मोशन होती है। In such cases, motion of objectile या projectile can be studied easily by resolving into horizontal and vertical component which are independent of each other. अब ये जो किक करते हैं फुटबॉल को, या मिसाइल का लॉन्च होना होता है, या क्रिकेटर का थ्रो करना होता है, इसके लिए वही हम 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेट्स सपोज हमारे पास दोनों ओरिजिन पे मिलते हैं, ये हमारे पास उनकी इनिशियल वेलोसिटी। अब जब किक करेगा तो बॉल की कुछ मूवमेंट इस तरह होगी, तो क्या होगी आपके पास एक कर्व की सूरत में, दोनों का जो एंगल है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। सपोज प्रोजेक्टाइल इज फाउंड इन अ डायरेक्शन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल बाय वेलोसिटी वी। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये कर्व का, वो क्या है, थीटा है। Let the component of velocity vi along horizontal and vertical direction is v। अब आपने 2 क्या किए थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा था। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है along x एक्सिस वो हमेशा cos थीटा होता है, और जो y एक्सिस की होता है वो क्या होता है, sin थीटा। तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आप निकालें तो x एक्सिस के ऊपर जो होगा वो होगा vi cos थीटा, और जो y एक्सिस के along होगा वो क्या होगा, vi sin थीटा। ये क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि तब जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, चेंज नहीं हो रही होती। बिकॉज वी हैव नेग्लेक्टेड एयर रेजिस्टेंस, नो अदर फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन विद वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो ए वाई इज इक्वल टू जी। अब जो वर्टिकल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का 0, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो क्या होगा, जी होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx रिमेन कांस्टेंट एट द टाइम वी हैव। अब आपके पास क्या होगा, अगर vfx फाइंड करना चाहते हैं, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, vf लेट्स सपोज vix फाइंड करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास आएगा vi cos थीटा के बराबर। अब क्योंकि vi cos थीटा के बराबर कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन वाली टर्म थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। आप वैसे फाइंड करना चाहते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, vfx। आपको पता है vfx किसके बराबर होता है, vf बराबर होता है vi प्लस gt के बराबर होता है, gt या at के बराबर होता है। अब vi को आपको पता है किसके बराबर है, vi cos थीटा के बराबर। यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो ये वाली टर्म खत्म होगी। लेकिन जब आप फाइंड करोगे वर्टिकल कंपोनेंट, वो आपको पता है वो इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी होती है vi sin थीटा प्लस at था प्लस gt था। अब यहाँ पे माइनस gt क्यों आएगा, क्योंकि कोई चीज जब जमीन से क्या हो रही होती है, दूर जा रही होती है, तो उसकी ग्रेविटेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, g होती है, माइनस g होती है। तो इस वजह से यहाँ पे माइनस gt आया। ये 2 इक्वेशन बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इनको समझे कि फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। तो फाइनल वेलोसिटी होती है vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। अब vi की तो हमने वैल्यू पुट कर दी हॉरिजॉन्टल के लिए, क्या है vi cos थीटा
प्लस GT। अब G तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के लिए हमने पढ़ा है क्या होता है 0, तो ये वाली टर्म क्या होती है यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तब G वाली T वाली टर्म खत्म नहीं होती, वो -GT आता है, क्योंकि कोई भी चीज अब क्या कर रही है वर्टिकली मूव कर रही है तो ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो आपके पास जो ग्रेविटेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। तो ये दो टर्म आ गई आपके पास, एक आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी अलोंग वाई एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, तो दोनों का जो क्या होता है स्क्वायर लेके उसकी स्क्वायर रूट जब लेते हैं आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो v किसके बराबर हो जाएगा, VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर। अब इनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है, ये भी आपने सीखा हुआ है, आपको पता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, y कंपोनेंट को x कंपोनेंट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो टेन थीटा या टेन फाई इज इक्वल टू VFY ओवर VFX। अब यहाँ पे बताया हुआ कि एंगल फाई जो होता है वो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्या होता है, एंगल होता है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन वन में विश टू डिटरमाइन द हाइट। अब प्रोजेक्टाइल के अंदर हम चार चीजें फिर नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे प्रोजेक्टाइल की, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे और रेंज फाइंड करेंगे। ये तीन टॉपिक जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये आपके पास एक टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, जो आपने अच्छे तरीके से क्या किया, रीड किया है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछना है। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।